नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। उन्नाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम आपके साथ सामने आए हैं और इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ उन्नाव से हमारे ब्यूरो हेड अजय द्विवेदी जी जुड़े हैं। सबसे पहले इस घटना का एक थोड़ा सा ब्यूरो हम आपको जानकारी बता दें, फिर आगे हम पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आपके जो वीडियो चल रहा होगा उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि अस्पताल में 4 से 5 आदमी भर्ती है। किसी के सर पे पट्टी बंधी है तो किसी के नाक पे पट्टी बंधी है, कोई बेचारा बेड पे लेटा है। तो ये कौन लोग हैं जिनको आसपास पुलिस वाले हैं और ये लोग बेड पे और कुर्सियों पर और पट्टी बांधे अस्पताल में बैठे हैं। दरअसल ये वो 4 लुटेरे हैं जिन्होंने देर रात एक सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इन्होंने करीब 10 लाख के गहने लूटे थे और उन्नाव पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में महज 5 घंटे के अंदर उन्नाव पुलिस ने इन बदमाशों का क्या हाल किया ये आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। पहले घटनाक्रम समझ लेते हैं कि कल जो क्या कैसे हुआ, उसके बाद ये जो बदमाशों का हाल है आखिर ये कैसे हुआ इस पर बात कर लेते हैं और उन्नाव पुलिस का रुख किस तरह से बदल चुका है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर में ही अब तक 3 से 4 बार बदमाशों की साथ पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है और हर बार बदमाशों को पुलिस एक निशानी जरूर दे रही है, वो है उनके पैर में गोली। चलिए घटनाक्रम समझते हैं। अजय, क्या है ये पूरा घटनाक्रम, कल क्या हुआ, पहले आप तफसील से हमें बताएं। जी राहुल जी, ऑपरेशन लंगड़ा जो एसपी साहब ने चलाया था, आते ही चला दिया था, उसका असर बिल्कुल दिख रहा है। और जिस प्रकार पुलिस सक्रियता के साथ कार्य कर रही है उसी हिसाब से बदमाश भी पता नहीं क्यों बिल्कुल जवाबी पे उतारू है। इस तरह जो कल की घटना हुई राहुल जी, कल की घटना ऐसे हुई कि माखी थाना अंतर्गत पावा एक जगह है जहां पे एक दुकान, सराफा की दुकान है और ये राजेपुर में बताया जा रहा है कि राजेपुर जो आवास विकास कॉलोनी के पास पड़ता है उन्नाव में, और वहां से बाप और बेटा दोनों लोग जो है, एक विमल कुमार जी हैं, वो वहां से जो है कि दुकान बंद करके और वापसी आ रहे थे अपने घर के लिए। और वहां से चलने के बाद जो है कि ये दोस्ती नगर थाने के पास, चौकी के पास आने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े ये, और बढ़ने के बाद आपका ये फायर विकेट आ जाता है। तो फायर विकेट जैसे ही क्रॉस करते हैं तैसे सिंघूपुर के लिए रोड जा रहा है और एक रोड बाईं तरफ को जा रहा है। वही मोड़ पे ही लगता है स्कूटर से, इनको जो जानकारी मिल पाई है कि वहीं पे बदमाशों ने 4 बदमाशों ने इनको घेर लिया। बताने के अनुसार उनके ये है कि एक मोटरसाइकिल पहले पीछे थी और उसके बाद यहाँ एक मोटरसाइकिल पहले से खड़ी मिली। ऐसे में यहाँ पर इनको लाकर लूट को अंजाम यहाँ पे दिया। लूट किया, इनके साथ लगभग 10 लाख की लूट की गई। 8 किलो चांदी के साथ 40,000 रुपया था और 50 ग्राम सोना था। ये लूट वहां से की गई। उसके बाद जो है कि तत्काल वहां पे जब पुलिस को इतला दी गई, उन्होंने फोन किया, पुलिस वहां पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो है वहां के आगे कार्रवाई पुलिस ने किया। आईजी रेंज भी वहां पे पहुंच गए, एसपी साहब भी पहुंच गए, सब पूरी फोर्स लगाने के बाद, और तत्काल 5 घंटे में इसकी जो है कि पूरी डिटेल निकाल के, और बदमाशों को गोली, पैर में एक गोली लगी है जिसका नाम राहुल है बताया जा रहा है जी। और बाकी का अस्पताल में एडमिट है राहुल जी। ये कल की घटना हुई है, ये करीब 4:30 बजे सुबह की घटना करीब जो है। कल शुक्रवार रात, आपको हम एक बार तफसील से पूरी जानकारी देते हैं। ये कि शुक्रवार रात करीब 8 या 9 बजे के आसपास जो आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले सराफा कारोबारी हैं विमल दिनेश चंद्र, ठीक, तो इनकी माखी थाना क्षेत्र के पावा में ज्वेलरी की दुकान थी। ये रोजाना वहां से शाम को अपना जो जरूरी गहने के सामान होते थे वो लेकर वापस अपने आवास विकास घर आ जाते थे। कल भी इसी तरह से वो अपना सारा सामान रोज की तरह ही शुक्रवार देर रात को वो घर दुकान से सामान लेकर वापस लौट रहे थे। उनके पास बताते हैं करीब 50 ग्राम सोना, 7.5 से 8 किलो के आसपास चांदी और 40,000 रुपए नगद थे। नगदी एक बैग में थी और स्कूटी से ये लौट रहे थे। इन्होंने बताया कि ये जब दोस्ती नगर फायर ब्रिगेड के पास ये पहुंचे, यहाँ पर जब वो भातवा मोड़ आता है वहां पर जब पहुंचे तो एक बाइक पर 2 लोग जो थे वो पहले ही वहां पर खड़े थे और पीछे से 2 बाइक सवार और आए। उन्होंने उनको रोका, उनके साथ मारपीट करते हुए उनसे जो गहनों का बैग था और रुपये वाला बैग था वो छीन कर फरार हो गए। किसी तरह से उन्होंने, जो दिनेश जी हैं, उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। लूट की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और
पूरे मौके का जो घटना स्थल है वहां जांच पड़ताल शुरू की गई। आसपास ये देखा गया कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं है, और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की। इधर लखनऊ जब भी जैसे ही लूट की सूचना लखनऊ आईजी रेंज को मिली, प्रशांत कुमार वो भी मौके पर पहुंचे, एसपी दीपक भूकर भी पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। करीब बताते हैं उसी टाइम पे ही 5 टीमें, एसटीएफ जो अपने यहाँ की स्वाट टीम है उसके साथ ही 5 टीमों को इस घटना लूट की वारदात को सुलझाने के लिए लगाया गया था। और उन्नाव पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर, यानी सुबह भी सही से आंखें भी नहीं खुल पाई थी पत्रकारों की मेरे ख्याल से। अजय, आपको कब सूचना मिली कि ऐसा कुछ हो गया है कि लूट की वारदात जो कल आप रात में कवर करने गए और सुबह उसका खुलासा भी हो गया? जी राहुल जी, रात देर से हम लोग लौटे, क्योंकि हम लोगों ने पहले एसपी साहब से कहा था कि हम लोग जाएं कि न जाएं, क्योंकि ऑपरेशन आपका लगना चल रहा है। ऐसा न हो कि सुबह होते हुए जो है घटना को अंजाम देने वाले आपकी पकड़ में आ जाए और उनको मुठभेड़ हो जाए उनके साथ। तो हम लोग जाएं कि न जाए, तो हंस के बोले, उन्होंने कहना जाइए आपको सूचना दी जाएगी। तो उसके बाद जैसे हम लोग सो के भी नहीं उठे थे, 7:15 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी साहब की हो गई कि सभागार में आप लोग यानी मतलब करीब सुबह 4-5 बजे के आसपास ही बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें कानपुर नौबस्ता का रहने वाला एक राहुल करके है, उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उनके साथ 3 और साथी थे, जिसमें एक का नाम है शरीफ, एक का नाम है सूरज यादव और एक का नाम है बंटी। इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में राहुल के पैर में गोली लगी। वहीं अन्य जो इसके साथी थे उनके भी चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया है और सभी का आप हालत कैसी है ये देख सकते हैं। तो जो उन्नाव में लूट की वारदात कर रहे हैं, चोरी की वारदात कर रहे हैं, महिलाओं या लड़कियों से छेड़छाड़ की वारदात करने की सोच रहे हैं, तो कृपया करके ये दृश्य जरूर देखें कि उन्नाव में अब बदमाशों के लिए रहमदिली या किसी तरह से साफ कहते नहीं कि बड़ा ध्यान पूर्वक वाला रवैया रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। बड़ी ही सख्ती से निपटा जा रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर 3 से 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है। कोई भी बड़ी घटना हुई है उस बड़ी घटना में लुटेरे के पैर में गोली लगी है, यानी जिंदगी भर के लिए आपको लंगड़ा करके छोड़ दिया जाएगा, उछल उछल के चलना पड़ेगा और आपके वो निशानी रहेगी। और हम उन लोगों के लिए भी चेता वो कर देते हैं कि अगर आपके मोहल्ले और आसपास में कोई युवक जो दबंग किस्म का है, अचानक उसके पैर में थोड़ी सी चाल बदली हुई तो समझे आ जाए, तो समझ लीजिए उसको कहीं ना कहीं पुलिस से मुठभेड़ हो चुकी है। क्योंकि उन्नाव पुलिस किसी भी तरह से अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है और वो एक उनको निशानी तौर पर दे रही है। तो 3 से 4 बजे करीब ये मुठभेड़ हुई, उसमें ये चारों पकड़ लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने लूट का सामान भी बरामद कर लिया। इसके अलावा बताते हैं कि जो बदमाश जिस गाड़ियों का इस्तेमाल उन्होंने किया था उन गाड़ियों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हम आपको जिनके साथ, जिन व्यापारी के साथ ये लूट की घटना हुई थी, उन्होंने क्या कल रात में बताया था वो सुना देते हैं। इसके बाद एसपी दीपक भूकर ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। पहले सुनिए व्यापारी ने क्या कहा था कल रात। कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या हुआ? हम ये पावा से आ रहे थे, उन्नाव आवास विकास के लिए आ रहे थे, घर जा रहे थे राजेपुर। तो वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पे जो है ये दोस्ती नगर क्रॉसिंग कर दिया। और इसके बाद जब यहाँ पे आए हैं, ये इसका क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड के पास, तो मोटरसाइकिल एक पहले से ही वहाँ पे खड़ी थी और उससे लूट मच किया है। कितने लोग थे वो लोग? वो 4 लोग थे। क्या क्या ले गए, क्या क्या छीना आपने? करीब 7.5-8 किलो चांदी ले गए हैं, 50 ग्राम सोना ले गए हैं और 40,000 रुपया नगद ले गए हैं और जो कापियाँ थी वो ले गए हैं। कहाँ से थे उन लोग? वो लोग मोटरसाइकिल से थे। एक मोटरसाइकिल पहले से खड़ी थी और एक मोटरसाइकिल फिर आई थी। अजय, उन्नाव पुलिस जिस तरह से अपराधियों से सख्ती से निपट रही है, लेकिन उसके बाद ये भी देखने में आ रहा है कि अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस समय तो जैसे जैसे दिवाली कहते करीब आ रही है, लूट चोरी की घटनाएं इस कदर बढ़ती जा रही है कि गांव के लोगों को कह रहे रात जाग के गुजारनी पड़ रही। कई इस तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तो क्या पुलिस जो ये मुठभेड़ ज़्यादा हो रही है उसका नतीजा यही इस वजह से है कि पुलिस मैसेज देना कोशिश कर रही है
कि जो इस तरह की वारदात करने की सोच रहे हैं, ताकि उनके मन में थोड़ा सा खौफ आए और ये घटनाएं जो है वो कम हो? राहुल जी, जिस प्रकार सिद्धार्थ शंकर मीणा जी के जाने के बाद दीपक भूकर जी का आगमन हुआ यहाँ पे प्रयागराज से, उसके बाद से जिस प्रकार कार शैली इनकी है वो बड़ी ताबड़तोड़ कार शैली समझ में आ रही है। क्योंकि आते ही पहले हर उस क्षेत्र में दबाव बनाने का प्रयास किया है जहां से अराजकता फैलती थी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया बंधु हो और चाहे वो जनता हो। जहां कहीं भी उनको लगा कि यहाँ से अराजकता पनप रही है, वहां पे पूरी तरह से नकेल कसने का काम दीपक जी ने किया है। और उसी हिसाब से अच्छा, इसमें जो चोरियां जो हो रही है एकदम से उकता गई हैं, इसमें थोड़ी राहुल जी सावधानी की भी आवश्यकता है। क्योंकि आधी हकीकत आधा फसाना है। काफी लोग कई जगह चोरियां हो रही हैं और कई जगह पर लोग अफवाह भी बना रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर अपराधी घटना कर रहा है तो उसके लिए सख्त पुलिस बिल्कुल तत्काल से सख्त कार्रवाई कर रही है। और कई एक बदमाश जो मिल रहे हैं वो राहुल जी बाहर अदर जिले के बदमाश इसमें मिल रहे हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो या रायबरेली हो। मतलब उन्नाव के अंदर यह खौफ जो है जिस प्रकार पनप गया है, तो बदमाश बाहर जो भी आता है वो फंस जाता है, बाहर निकल के जा नहीं पाता है। तो कहने का मतलब पुलिस इस टाइम पुलिस एक्शन एक तरीके से कर रही है और घटनाएं ज्यादातर देखिए हो रही हैं, उसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ज्यादातर घटनाओं में कई, जैसे अभी एक हम उस खबर को भी डालेंगे बहुत जल्द, बारासगर थाना क्षेत्र की घटना है जहां पर लूट चोरी की वारदात को कहा गया था अंजाम दिया गया, लेकिन बाद में जब पुलिस जांच की तो घर की जो बहू थी उसी ने अपने साथी के साथ मिलकर सास के जेवर को चोरी करवाया था। और वजह ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि इसमें देवरानी को हिस्सा दिया जाए, इसलिए उसने इस पूरी चोरी की वारदात की प्लानिंग की। तो कई चोरी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें आस पड़ोस के लोग ही शामिल हैं या रिश्तेदार करवा रहे हैं पैसे के लिए, या जिन भी बड़ी चोरियों में अपराधी शामिल हैं या कोई शातिर लुटेरे शामिल है, पुलिस उनके साथ बड़ी सख्ती से निपट रही। इसका अंजाम यह है कि 1 महीने के अंदर में जब से हमें लग रहा है एसपी दीपक भूकर उन्नाव जिले में कदम रखा है, उसके बाद से उन्होंने ऑपरेशन जो लंगड़ा का है, जो चर्चा में है यूपी पुलिस का, वो ताबड़तोड़ चल रहा है। मुझे लगता है पिछले 1 साल में कभी ऐसा पुलिस का मुठभेड़ सुनने में आया हो उन्नाव पुलिस का लेकिन 1 महीने के अंदर अब तक 3 से 4 घटनाएं हो चुकी है जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है। तो पुलिस बहुत सख्त है कि हम किसी भी बदमाश से बड़ी सख्ती से निपटेंगे, और इसका ये है कि वो निशानी एक हर बदमाश को दे रहे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश लगा रहा है। हाँ, कुछ केसेस अभी जो हैं जिनकी जांच पड़ताल चल रही है उनमें अभी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनमें भी खुलासा किया जाएगा। बहरहाल 5 घंटे के अंदर में ये पुलिस अजय समझ में नहीं आ रहा, इतनी जल्दी पुलिस ने आखिर इन बदमाशों को, लुटेरों को ढूंढ कैसे लिया? राहुल जी, जितने सरल व्यक्ति दिखते हैं भूकर जी उतने सरल है नहीं। उनके दिमाग का तो ब्रिलियंट दिमाग है, माना जाए कि बहुत ही तेज दिमाग के हैं। और आपको शालीनता के साथ, हमारी मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ लगता नहीं है कि जो है इतने सरल ही होंगे, लेकिन बाहर जितनी सरलता दिखती उतने ही एक्टिव अंदर से हैं वो। तभी उनकी कार्यशैली को लोग इस टाइम बिल्कुल तड़ातड़ कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं और प्रशासन को खुली छूट है। मतलब जिस तरह से उन्होंने 5 टीमें लगाई थी और 5 टीमों ने 5 घंटे के अंदर 4 शातिर लुटेरों को पकड़ लेना बड़ी बात है। तो मतलब किस स्तर पर जाके जांच पड़ताल शुरू की गई, ये बड़ी बात है कि 5 घंटे भी नहीं हुए, रात में लूट की वारदात हुई और सुबह होते होते लुटेरे अस्पताल में बकायदा पट्टी उट्टी बांधे बैठे। सोचिए, आईजी साहब हमारे सामने आए थे जी, हमने उनको और एसपी साहब को, अपर साहब को कुछ एकांत में बातचीत करते हुए देखा। और जैसे हम लोगों ने बाद में बाइट लेने का प्रयास किया आईजी रेंज से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एसपी साहब आपको बाइट देंगे और तत्काल इसका खुलासा करेंगे। उसके बाद चला अब क्या मंत्रणा बनी है, अंदर क्या सिस्टम बना दिया वहां से कि बिल्कुल तनख्वाह 5 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई है। पुलिस का सराहनीय कार्य है राहुल जी, 5 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ है। और ये खासकर अगर वो भी है, पुलिस के लिए ये जरूरी भी था कि उन्नाव शहर जैसे क्षेत्र में जहां पुलिस का और तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े नेताओं के, डीएम के, एसपी के, सभी वीआईपी कहें उन्नाव शहर के लोगों के ऑफिसेस, घर, दफ्तर है, और उस शहर के पास भी अगर इस तरह की लूट की वारदात होने लगी तब तो बड़ी कहते रहना मुश्किल हो जाएगा।
लिहाजा पुलिस ने बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 5 घंटे के अंदर लुटेरों को अस्पताल पहुंचा दिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो संक्षिप्त में खुला जो खबरें छन के आई उनमें यह है कि कानपुर नौबस्ता का रहने वाला जो मुख्य था राहुल, वो था जिसने पूरा लूट की प्लानिंग बनाई और बाकी आगे पुलिस पूछताछ कर रही, वो भी जल्दी साफ हो जाएगा कैसे आखिर इन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल अक्सर यही होता है कि उन्हें इस व्यापारी का ये पूरा रूट पता होगा कि रोजाना ये शाम को लेके आता है और घर जाता है। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता है कि उन्हें ये पता हो कि आज के दिन ये व्यापारी ज्यादा माल यानी करीब 10 से 12 लाख का माल लेके घर वापस जा रहे हैं, तो पुलिस इस चीज की जांच कर रही कहीं कोई ऐसा करीबी व्यापारी का तो नहीं इनके साथ मिला था जिसने ये खबर इन्हें दी कि हाँ, आज अगर हम वारदात को अंजाम देते हैं, आज व्यापारी को लूटते हैं तो अच्छा खासा माल हाथ लग सकता है। एक बात ये भी कहीं आ जाए कि लुटेरों ने 8-10 बजे लूट की वारदात को अंजाम दिया, जमकर खुशी भी नहीं मना पाए और पुलिस ने धर दबोचा। दुर्भाग्य उनका है, गलती से वो नाव में फंस गए। कहीं और करते तो सारे एक बार वो निकल भी जाते, लेकिन खबरें देख लेनी चाहिए थी, खासकर न्यूज़ यूपी तो देख ही लेना चाहिए कि जिस तरह से हम दिखा रहे हैं अपराधियों को धड़ाधड़ मुठभेड़ हो रही है तो उनको नहीं आना चाहिए था उन्नाव कम से कम। बिल्कुल राहुल जी, तत्परता के साथ हम लोग प्रत्येक घटना को वहां तक जाके कवर कर रहे हैं और रात में भी हम लोग वहां मौजूद रहे, पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद अपने दर्शकों को दिखाया और तत्काल उनको तो चैनल देखना चाहिए कि भाई हम लोग तत्काल वहीं से आपको सेवा दे रहे हैं, फिर भी आप धोखा खा रहे हो। और ये जनपद उन्नाव में इस टाइम तो ऑपरेशन नगरा चल रहा है, सभी लोग जानते हैं कि एक्टिवेट कार्रवाई बिल्कुल हो रही है। जब से अब एसपी दीपक बुकर आए, उन्होंने खासकर थानों में भी जो दरोगा जिनके ऊपर भी थोड़ा सा भी ये था कि कार्रवाई में लापरवाही बरतते हैं, अच्छे से जो फरियादी आते हैं उनकी बात नहीं सुनते, उनको तुरंत ट्रांसफर किए गए हैं और इसके बाद से खासकर अपराधियों से निपटने के मामले में बड़ी सख्ती की गई और बड़ी तेजी दिखाई जा रही है कि किसी तरह का ढिलाई नहीं बरती जा रही है और ये देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं जो लोग अभी कई जगहों में ये अफवाह की वजह से ज़्यादा दहशत है कि हाँ चोर आए, लोग सुकून से अपने घरों में सोच सके और देखें कि हाँ किस तरह से उन्नाव पुलिस जो है उनकी सुरक्षा में तत्पर है और जो भी लुटेरा बदमाश अपराधी किसी भी तरह से उनके हद कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको पुलिस किस तरह से टैकल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पे हमें अपनी जानकारी देने के लिए। इसी तरह से उन्नाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी। नमस्कार। नमस्कार अजय। जी राहुल जी, नमस्कार। सजग रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।